नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डीपी कालरा। फटाफट से पहले 5 बड़ी बातें देख लेते हैं मार्केट की। उसके बाद फिर चंदन तापड़िया जो आज के हमारे मेहमान हैं उनसे हम चर्चा करेंगे और अलग अलग स्टॉक्स के बारे में बातचीत होगी। इंडेक्स को लेकर व्यू पॉइंट भी देंगे। उनका एक लेवल आज भी मेरे को याद है 17,760, वहाँ से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। अब वो नया जादुई लेवल क्या देते हैं उसके बारे में चर्चा होगी। खैर पहले 5 बड़ी बातें। सीमित दायरे का कारोबार है। आज फिर से 18,100 के नीचे आके मार्केट कामकाज कर रहा है। मार्केट के पास पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट 18,000 और 18,100 है। कल मार्केट ने अपने पहले सपोर्ट के ऊपर क्लोज किया था। आज मार्केट अपने पहले सपोर्ट के नीचे है। ज़्यादा टूट नहीं रहा, ज़्यादा बढ़ नहीं रहा। आज जो डिफरेंशिएटर फैक्टर है वो है निफ्टी बैंक। निफ्टी का अपना 20 दिन का डीएमए लेवल है जो कि है 42,556। उसके ऊपर आके अभी थोड़ी देर पहले ट्रेड कर रहा था, 700 तक भी गया, लेकिन वहाँ से फोर्स कम हुआ तो नीचे आ गया। मेटल, रियल एस्टेट और एफएमसीजी शेयरों में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। मेटल इंडेक्स में तो टिपिकली थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि 3 दिन से शेयर चल ही रहे थे। आगे बढ़ते हैं। नतीजों से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज पूरी तरह से दबाव में देखने को मिल रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। साथ ही इंडिया विक्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आज ये 14 के नीचे आके ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट पे प्रेशर बरकरार होगा और बड़ा कुछ मूव मार्केट के अंदर आएगा ही नहीं। टॉप फ्यूचर्स भी करीब 40 अंक ऊपर आ रहे हैं, लेकिन कुछ खास हेल्प मार्केट के भी कर नहीं रहे हैं। देखते हैं आगे चल के क्लोजिंग हमको कैसे मिलती है। आज हफ्ते का आखिरी दिन भी है। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने रखते हैं, फिर चंदन तापड़िया से बातचीत होगी और साथ ही एशियन पेंट की मैनेजमेंट भी आज हमारे साथ जुड़ जाएगी, उनसे बातचीत करेंगे। कल शिल्पा राउत थे हमारे साथ, उनका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेके आती है। कल जब उनसे हम चर्चा कर रहे थे तो हमको लग ही रहा था कि उनके 2-4 शेयर्स तो काफ़ी अच्छा काम करेंगे, जैसे वेदांता उनकी लिस्ट में था और 3% का गेन आपको मिला होगा। कल का टॉप गेनर भी बना था। इसके अलावा चोला इन्वेस्टमेंट को लेकर हमारी बातचीत हुई थी, 1.5% का गेन वहाँ से आया होगा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को लेकर भी हमारी बातचीत हुई थी। ये शेयर गिर रहा था तो मैंने उनसे पूछा था कि शेयर के अंदर क्या और गिरावट आ सकती है। उन्होंने कहा नहीं, रिवर्सल भी हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। और लास्ट में जाते आते करीब 1% का गेन यहाँ से भी आपको मिला होगा। डिक्सन हमारी लिस्ट में अनवाइंडिंग का शेयर था कल। खैर ये 3 शेयर उन्होंने हमको दिए थे और तीनों का शेयर 5-6 दिए थे, बट 3 का रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रखा। जो शेयर नहीं हम आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं, या तो उसका स्टॉप लॉस लगा होगा या तो 1% से कहीं ज़्यादा की मूवमेंट उसमें नहीं हुई होगी। खैर आगे बढ़ जाते हैं। इस बीच इंडेक्स को लेकर उनका कोई व्यू पॉइंट था ही नहीं। अब चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जल्दी से एक पॉइंट काम करते हैं। चंदन जी से हम जरा निफ्टी का व्यू ले लेते हैं। स्टॉक्स का व्यू 1 मिनट बाद लेंगे। फिर हमारे साथ अमित सिंघल जुड़ जाएंगे जो कि कंपनी के एमडी एंड सीईओ एशियन पेंट्स के, उनसे बातचीत करेंगे। चंदन जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका वो 17,777 लेवल वाला बहुत काम आया निवेशकों के, वो गया नहीं और जाने के बाद वहाँ से पुल बैक आने के बाद करीब 250 से 300 पॉइंट आया हाथ में। सर अभी भी मार्केट है तो एक ब्रॉडर रेंज में ही, आपका व्यू पॉइंट क्या है? बजट तक ऐसे ही मान के चलें क्या? नमस्कार डिम्पी। देखिए सबसे पहले तो पिछले लगभग 16 दिनों से हम दायरे में काम कर रहे हैं। नीचे में 17,777 को मल्टीपल टाइम टेस्ट करके टर्न हो रहा है और एक अहम लेवल है और इस लेवल पे हमारा बहुत कन्विक्शन है। बिल्कुल हमें याद है लास्ट फ्राइडे को हम डिस्कस कर रहे थे, एग्जैक्टली उसी लेवल का बॉटम बना है। उस दिन का लो लगभग 17,774 था और वहां से लगभग आप देख रहे हो 300 पॉइंट से ज्यादा की रैली देखिए। अब बाजार में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी आ रही है। हालांकि पहले ही समझ में आ रहा था, बट अब बाजार के इंटरनल और स्ट्रक्चर क्लियरली बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये रेंज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होनी चाहिए। सबसे पहली चीज आप ये देखोगे कि सपोर्ट्स ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। 17,777 अब काफी दूर हो चुका है। अब जो अहम ट्रिगर लेवल है वो कहीं ना कहीं 17,950 और 18,018 के आसपास है। इनफैक्ट मैं तो 18,018 को तवज्जो दूंगा। यदि ये लेवल तोड़ेगा तब वापस बाजार में कुछ व्यू पॉइंट चेंज करने की जरूरत रहेगी। अदरवाइज 18,018 होल्ड करता है तो मेरे हिसाब से बाजार में अपसाइड के पोटेंशियल है। ऊपर में आप 18,181 निकाल दीजिए, आपको 18,250 नहीं 18,442 भी दिख जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 17,777 से 18,250 का जो बेंड है उसके लोअर बेंड को हम टेस्ट करके टर्न हुए हैं। वीकली चार्ट और डेली चार्ट वापस अपने पॉजिटिव रिदम में आ रहे हैं। फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन निकला है और उससे अच्छी बात यह है कि आपका वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो पुल डाउन हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम खरीदारी की सलाह रखेंगे। एक छोटे से सपोर्ट से निफ्टी हम खरीदारी की सलाह देंगे। 18,018 के स्टॉप लॉस से खरीदिए। ऊपर में 18,181 और 18,250 तक की अपसाइड बनने चाहिए। ठीक है, 185 या फिर 250 अब टारगेट डाल दीजिए। 18,018 एक स्टॉप लॉस डाल दिए, यानी कि 18,000 के नीचे हम जाएंगे नहीं और 18,250 के ऊपर फिलहाल हम आएंगे नहीं। इसी रेंज के अंदर मार्केट अभी ट्रेड करेगा। बड़ा ब्रेकआउट तो 250 के बाद ही आएगा। आपको हम ऑप्शंस के बारे में कई बार इसके हिंट भी कर चुके हैं, बता भी चुके हैं। और 21 दिसंबर से आज
20 जनवरी हो चुकी है, ऑलमोस्ट पूरा एक महीना। इस पूरे एक महीने में इस रेंज का कहीं भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ। फिलहाल अभी आपके लिए जो लेवल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ गया, 18,018 और 18,250 तक का ही मूवमेंट है बाय सिग्नल फिलहाल ये दिख रहा है। पे आते हैं, चंदन तापड़िया ऑलरेडी आपको एक बुलिश व्यू दे चुके हैं निफ्टी पे, लेकिन उनका व्यू भी एक रेंज का ही है। अभी वो 18,250 तक का ही टारगेट दे रहे हैं और स्टॉप लॉस वो थोड़ा सा 200 नॉच ऊपर कर दिया उन्होंने, 17,800 से 18,000 तक लेके आए हैं। फिलहाल इसके ऊपर और इसके नीचे की रणनीति तो कोई दिखती नहीं है। हाँ, व्यू आप बुलिश रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं और आते हैं पहले अच्छा एक काम करते हैं, पहले बैंक निफ्टी का टारगेट स्टॉप लॉस भी ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे स्टॉक्स पे। चंदन जी जरा मेरे को लेवल के हिसाब से आप बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस और टारगेट भी दे दोगे क्या? और ये भी मेरे को बताइएगा क्या अभी तक आज के दिन से पहले तक यानी कि 20 तारीख से पहले तक बैंक निफ्टी पीछे पीछे चल रहा था, अब बैंक निफ्टी आगे आगे चलेगा, इसके चांसेस कितने हैं सर? बैंक निफ्टी चलना स्टार्ट हुआ इसलिए बाजार में वापस थोड़ा कन्विक्शन लौटा है, क्योंकि इस पूरी जो बाजार की रिकवरी हुई है उसमें बैंक निफ्टी का काफी एक दारोमदार है। बट पिछले 2 वीक में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी डल था और कहीं ना कहीं निफ्टी आईटी यहाँ पे होल्ड कर रहा था। सिलेक्टिव आईटी कंपनीज और सिलेक्टिव कैपिटल गुड्स कंपनीज यहाँ पे परफॉर्म कर रही थी। तो अब बैंक निफ्टी की आप बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वापस एक दारोमदार आया है, और ये दारोमदार स्पेशली तब आया जब एचडीएफसी बैंक के साथ में मोमेंटम बना है। सबसे अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी में पिछले लगभग 7-8 दिनों से जो एक मेजर सपोर्ट है 41,750 वो होल्ड कर रहा है। 41,750 एक मेजर सपोर्ट होल्ड किया और उससे आसपास एक मेजर सपोर्ट है 42,222। कल एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास इसने टेस्ट करके लास्ट आवर का एक्सपायरी का स्विंग भी दिया, उसी लेवल को रेस्पेक्ट के साथ आज ओपनिंग भी हुई है। तो मेरे हिसाब से 42,222 का सपोर्ट रहेगा। हम कहीं ना कहीं यहाँ पे 42,750 तक के अपसाइड मान रहे हैं, बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे रहेगी। तो 42222 4 टाइम 2 42,222 का सपोर्ट, 42,750 तक के अपसाइड यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। और हमारा मानना है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का जो दिग्गज बैंक है एचडीएफसी बैंक, वहां से स्ट्रेंथ बनेगी, उसके ब्रेकआउट की वजह से बैंक निफ्टी चलेगा और निफ्टी को भी थोड़ा बहुत सहारा मिलेगा। ओके ठीक है, तो निफ्टी बैंक पर भी आपका व्यू पॉइंट हमको मिला है। ये 42,750 तक के टारगेट और 42,222 एक्चुअली हो क्या रहा है कि ऑप्शंस के अंदर जो काम हो रहा है ना, सिर्फ 42,200 के नीचे की जितनी भी पुटें हैं उनका एडिशन नहीं हो रहा। कॉल राइटिंग हो रही है बट पुटों के अंदर एडिशन नहीं हो रहा। पुट का मतलब लोग मंदी खरीद नहीं रहे हैं अभी। तो ये पहला साइन है कि 42,000 से हम 200 नॉच ऊपर, जैसे हमने निफ्टी को किया 17,800 से 18,000 लाए हैं, ऐसे 42,000 से 42,200 करो अब आप। तो करेक्ट लेवल हो गया 42,222। हाँ, और इसके बाद 500 का आज लेवल ब्रेक हुआ तो 200 पॉइंट और एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। 750 आपका टारगेट है। फिलहाल ये अभी 800 की रेंज में ये भी फंसा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। बट हाँ, व्यू पॉइंट दोनों में सॉर्ट ऑफ अ बुलिश आपको देखने को मिल रहा है। सीधा सीधा शेयर्स पे आते हैं। आज के तेजी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। BHEL सर 2 शेयर हमने चुने हैं। BHEL के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग आज ही एकाएक इसके अंदर तेज़ी आई है और वॉल्यूम भी बहुत अच्छे से बने हैं इसके अंदर सर। 2.5 से 3% की तेज़ी आज है। और टाटा मोटर भी चेक कीजिएगा, 400 स्ट्रॉन्ग बेस है इसके पास। बिल्कुल, सबसे पहले BHEL की बात करें उससे पहले मैं PSE की बात करना चाह रहा हूँ, निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जितने भी PSE और PSE है उन सब के चार्ट में एक बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है। आप यदि दर्शकों को निफ्टी PSE का चार्ट बताओगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है। निफ्टी PSE का चार्ट मैं अभी देख रहा हूँ, लगभग 4,520 का एक लेवल है। यहाँ पे वीकली चार्ट पे एक असेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट हो रहा है, और असेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट और ये काफी बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है। तो मेरा तो ऐसा मानना है 15 से 25% की रैली मिनिमम यहाँ पे PSU यूनिट पे बननी चाहिए यदि ये ब्रेकआउट और टेक्निकल सेटअप वर्क किया है। तो मेरा तो ऐसा मानना है साथ में कि बजट के चलते शायद इस सेक्टर पे बड़ी उम्मीदें रहेगी, कहने की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में यहाँ पे मूव बनेगा। तो BHEL पे बिल्कुल पॉजिटिव बायस रहेगा। इसके चलते 79.5 का सपोर्ट है, 87 तक के अपसाइड आपको इसमें बनेंगे। दूसरा, आपने ऑटो काउंटर्स की बात की, स्पेशली टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने आज से 5-7 दिन पहले एक बड़ा रनअप देखा बट वापस एक दायरे में फंस गया। बट उस दायरे में अच्छी बात यह है कि 395-400 का सपोर्ट है, ऊपर में 420 के हर्डल है। तो आप 395 से 420 की रेंज को प्ले कर सकते हो टाटा मोटर्स।
ओके ठीक है, 420 तक आ सकता है, टाटा मोटर 87 तक आ सकता है। भेल दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है, ये डिस्क्लोजर भी है चंद्र जी का जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं। तो कुल मिला के मोटा मोटी बात है कि दोनों पे व्यू बुलिश है। आज के दोनों शेयर्स पे टारगेट स्टॉप लॉस आपको मिल गया, नोटिस कर लीजिएगा, लिख लीजिए और एक काम कीजिएगा क्योंकि एक्सपायरी हम करीब हैं और इस बार तो 1 डे बिफोर एक्सपायरी है 25 तारीख की और उसके फिर बजट भी है, अभी अर्निंग्स भी चल रही हैं, जैसे आज रिलायंस के नंबर आएंगे शाम को, तो थोड़ा लो वॉल्यूम ही रखिएगा। कई बार के वेटेज वाले शेयर्स उठा पटक करते हैं ना तो बाजार भी ऊपर नीचे होता है। तो ये टाटा मोटर्स 420 और भेल 87 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कीजिएगा। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर सर आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ, एक तो है MGL है। ये गैस वाले स्टॉक्स में ना सर एक वैसा मोमेंटम नहीं आ रहा कि ये 5 दिन चलेंगे, लेकिन जिस दिन चलेंगे ना तो उस दिन ये पूरा दिन गिरते नहीं है और सेकेंड डे थोड़ा फॉलोअप इफेक्ट भी दे देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे फेड होने लगते हैं। चाहे MGL हो, चाहे IGL हो, चाहे वो गेल हो, चाहे कोई भी गैस की कंपनी कैसे ना हो। एक बार आपका व्यू पॉइंट सर, शॉर्ट कवरिंग MGL के अंदर है और एक IRCTC के अंदर भी है सर। बिल्कुल, सबसे पहले MGL IGL की बात करें तो आपने डीपी काफी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। इन काउंटर्स में बाइंग आती है बट मोमेंटम बड़ा नहीं बनता है और कहीं ना कहीं आप इसके डेली चार्ट वीकली चार्ट पे देखोगे तो ढंग की डिक्लाइन आती है, मेजर सपोर्ट से टर्न हो जाते हैं बट बड़े ब्रेकआउट नहीं दे पाते। तो इसका कंक्लूजन यही हुआ कि आप इसमें प्ले कर सकते हो बट 1-2 दिन के लिए प्ले करें फिर वापस अटक जाएगा। तो एज ऑफ नाउ 910 915 ऊपर में हर्डल है, वहां तक जा सकते हैं। 855 का सपोर्ट है, तो 855 से 910 15 तक के लेवल के लिए आप MGL को देख सकते हो। IGL है, उसमें भी सेम कहानी है, 418-20 के आसपास के सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 440 तक के लेवल बन सकते हैं। तो आपने गैस काउंटर्स की बात की तो यहाँ पे पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस को यूज कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो डन। तो आपको इसके लेवल्स भी मिल गए होंगे। अब हमने यहाँ पे तेज़ी वाले और शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर रखे सामने, सबके स्टॉप लॉसेस टारगेट आपके सामने रखा, इंडेक्स का एक व्यू पॉइंट रखा जिसमें हमको 18,250 तक के टारगेट मिले, 18,000 का स्टॉप लॉस मिला। ये IGL का टारगेट्स वगैरह आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम यहाँ से कर रहे हैं मंदी वाले सेगमेंट की शुरुआत। तो आज के मंदी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर 2 शेयर हैं, एक तो ICICI प्रूडेंशियल है, ये पिछले 2-3 दिन से वीक हो रहा है, हम इसके डाटा को बैक टू बैक चेक भी कर रहे थे, और दूसरा है इंडस टावर। सर दोनों को शेयर्स को जरा चेक कर लीजिएगा, आज फ्रेश राउंड ऑफ शॉर्टिंग है इसमें। बिल्कुल, सबसे पहले इंडस टावर की बात करें तो यहाँ पे वीक है और वीक वाले की सलाह रहेगी। मल्टीपल मंथ्स के लोअर पे काउंटर कामकाज कर रहा है, तो यहाँ पे इंडस टावर बेचने की सलाह रखेंगे। 177 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, नीचे में 165 तक के डाउन साइड बन रहे हैं। ICICI प्रूव है, उसमें अच्छा रिकवरी हुआ बट एग्जैक्टली की रेजिस्टेंस पे आ गया। यहाँ पे 489 485 हर्डल है, नीचे में ये काउंटर आपको 460 की तरफ फिसल सकता है। ओके डन। सर मैं आपसे अनवाइंडिंग के शेयर या कुछ तेज़ी वाले शेयर और आपसे पता करूं, इस बीच आप अपनी पहले जरा ट्रेडिंग कॉल बता दीजिए, वो मिस ना हो जाए हमसे। आपके सर ट्रेडिंग कॉल्स? बिल्कुल, मैं उसी का वेट कर रहा था कि फटाफट ट्रेडिंग आइडियाज है उनके बारे में डिस्कस करें, क्योंकि ट्रेडिंग आइडियाज का एक स्टॉक से उसमें मोमेंटम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यस, तो पहला रहेगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। आप गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के चार्ट को देखोगे तो वीकली चार्ट में कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बना है और राउंडिंग फॉर्मेशंस भी बने और एक रफ इनवर्स हिडन शोल्डर का ब्रेकआउट्स भी यहाँ पे बन रहा है। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट पहला ट्रेड सेटअप रहेगा। 925 का सपोर्ट है, ऊपर में 980 985 के टारगेट रहेंगे। दूसरा हमारा ऐसा मानना है कि HDFC ट्विंस यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे, चाहे आप HDFC लिमिटेड की बात करें या HDFC बैंक की बात करें, दोनों ही काउंटर्स में पोल एंड फ्लैग के ब्रेकआउट आ रहे हैं वीकली चार्ट पे। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहे हैं पिछले लगभग 10-12 वीक के। तो HDFC बैंक पे हमारा भरोसा है और ये बैंकिंग का दिग्गज काउंटर भी है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी तो बैंक निफ्टी को भी सारा मिलेगा, वहां पे आउट परफॉर्मेंस मिलेगा और निफ्टी अपने आप को होल्ड करेगा। तो HDFC बैंक खरीदारी की सलाह। 1630 का सपोर्ट है, ऊपर में 1710 1720 के टारगेट हासिल हो सकते। ओके ठीक है सर। HDFC आप बता रहे 1720 आपका टारगेट है, आप बता रहे गोदरेज CP के अंदर कप एंड हैंडल पैटर्न है, ये एक तेज़ी वाला स्टॉक है। सर कोई ऑप्शन है क्या, कोई एक ऑप्शन? हालांकि मेरे को पूछनी नहीं चाहिए, 25 तारीख की एक्सपायरी है, इस बार समय कम है, लेकिन फिर भी अगर कोई है नोटिस है तो मेरे को बता दीजिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। नहीं, देखो आपने अपॉर्चुनिटी दी है तो उसका यूटिलाइज करना ही चाहिए। मेरे ऐसा मानना है कि
निफ्टी है वहां पे 18,018 का सपोर्ट है, ऊपर में 18,181 है। बट जब मैं एचडीएफसी बैंक की बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी पे फोकस करना चाहिए। बैंक निफ्टी आप देखोगे 25 तारीख को एक्सपायरी है इस बार, क्योंकि 26 को हॉलीडे है। मैं यहाँ पे 42,600 की कॉल देख रहा हूँ बैंक निफ्टी की। हमारा ऐसा मानना है कि आउट परफॉर्मेंस आएगा तो एचडीएफसी बैंक के सपोर्ट से बैंक निफ्टी में आएगा। तो 42,600 की 25 जनवरी यानी जो मंथली एक्सपायरी है वो कॉन्ट्रैक्ट की स्ट्राइक आपको लेनी पड़ेगी। 42,600 की कॉल अभी लगभग 280 के आसपास चल रही है। आप इसको 220 से 250 के बीच में लें, 220 से 250 के बीच में लें, 140 का स्टॉप लॉस और 400 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि हमारा मानना है बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 42,750 तक के लेवल बन सकते हैं। तो वापस रिपीट करता हूँ, 42,600 का कॉल, 220-250 के डिप में लें, 140 का स्टॉप लॉस, 400 प्लस के टारगेट। 140 का स्टॉप लॉस और आपको लेना है 220-250 के बीच में। 400 रुपये का आपका टारगेट है। आप ऑप्शन लेना चाहते हैं तो ऑप्शन लीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि इसका कंपोनेंट लेना है तो फिर एचडीएफसी ले लो, सर की लिस्ट में पड़ा है। बोले नहीं हमको कंपोनेंट नहीं चाहिए, हमको तो सीधा फ्यूचर लेना है, तो फिर बैंक निफ्टी ले लो। तो बैंक निफ्टी के अंदर 42,750 के टारगेट है। बोले हमको कॉम्बो चाहिए, तो कॉम्बो के अंदर क्या है, फिर आप निफ्टी बैंक निफ्टी, आप एचडीएफसी और ये ऑप्शन तीनों भी डाल सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे को तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ही चाहिए, मेरे को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, पूरा बैंक मैंने रखूँगा, तो फिर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए छोटे छोटे टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 18,250 उसका, 750 इसका, तो दोनों का टारगेट लगा के और छोटा स्टॉप लॉस लगा के आप एक बार सौदा बना लीजिएगा। शेयर्स की डिस्कशन हुई है, सभी के सभी स्टॉक्स हम वापस से रिपीट कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। कुछ छूट गया हो तो जल्दी जल्दी आप नोट कर लीजिएगा। जितने भी शेयर्स हमने डिस्कस किए हैं सबके सब आते जाएंगे, स्पीड से फायर करते जाइए, और ताकि इसके बारे में हम आप दर्शकों को पूरा बता दें कि स्टॉप लॉस और टारगेट को रिग्रेसली फॉलो कीजिएगा। और ध्यान रखिए इस बार 25 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है। रोल ओवर अगर आपको करना है और किसी शेयर में अगर आप प्रॉफिट में हैं तो चेक कर लेना, रोल ओवर कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर रोल ओवर कॉस्ट ज़्यादा है तो कोशिश करो इस सौदे को यही निपटाओ, अगली बार में देखेंगे फिर। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स में इस समय क्या किया जाए और इंडेक्स में भी व्यू पॉइंट देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस बार आपके लिए जो लेवल है 18 ये स्टॉप लॉस भी नहीं जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।